नमस्कार दोस्तों, क्या है न्यूज में खास? आइए जानते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए। 2023 बजट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए कम से कम हम 125 गीगावाट की अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की जरूरत है। सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने पर 17,490 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वही 1,466 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। स्टडी, रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार इस मिशन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ उसकी मांग और निर्यात को भी बढ़ाने की बल देगा। इस मिशन के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। भारत के लिए यह लक्ष्य मुश्किल नहीं है। क्यों? कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी और सस्ती बिजली चाहिए और दोनों भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बजट 2023 भारत के कार्बन से मुक्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रदूषण मुक्त विकास पर केंद्रित इस बजट में ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के सृजन के महत्व को रेखांकित किया गया है। बजट में लद्दाख से 13 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण पर 20,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे देश में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। अक्षय ऊर्जा क्षमता को और अधिक विस्तार दिया जाना और ठोस ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी विकसित किया जाना ग्रीन हाइड्रोजन के दामों में कमी लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन की 60 से 75% लागत अक्षय ऊर्जा उत्पादन से ही पूरी होती है। अब नीति आयोग क्या बोलता है? नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रोलाइजर का बाजार करीब $5 बिलियन का होगा, जो वर्ष 2050 तक $31 बिलियन का होने की संभावना है। यानी संभावना बहुत बड़ी है। मिशन के अंतर्गत पहले से ही घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और इलेक्ट्रोलाइजर आयात पर सीमा शुल्क छूट पर काम किया जा रहा है, ताकि हरित हाइड्रोजन के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? देखो, हाइड्रोजन पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे साफ ईंधन है। समस्या यह है कि लगभग सारी हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व के साथ कूदती हुई है और उसे हमें बिना पोल्यूशन किए उसको निकालना है। तो इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिली है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाना। यह हमारा लक्ष्य है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? सोलर या विंड पावर प्रोजेक्ट की बिजली के इस्तेमाल से पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर निकाली जाने वाली हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन या GS2 कहते हैं। हमें अक्षय ऊर्जा से हाइड्रोजन की प्राप्ति करनी है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन हमें लेना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया? नवंबर 2020 में तीसरी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका खाका रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने 1 फरवरी 2021 को बजट भाषण में रोड मैप दिया। 17 फरवरी 2022 को ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की नीतियों में बदलाव को नोटिफाई किया। इस साल 4 जनवरी को कैबिनेट ने बाजार में कदम रखने के लिए इंसेंटिव पैकेज को भी मंजूरी दी है। इससे हम ग्रीन हाइड्रोजन को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। थैंक यू।